इस बार बयान आया है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो उन्हें पद से हटा देना चाहिए। उनका ये बयान सामने आते ही सियासी माहौल और तेज हो गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। उनका कहना था कि अगर किसी सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और हालात ठीक से संभाले नहीं जा रहे तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो पद छोड़े। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर संवैधानिक तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके इस बयान को सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर निशाना माना जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार को घेर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खास तौर पर ममता सरकार पर दबाव बना रहे हैं और इसी कड़ी में हिमंता शर्मा का ये बयान भी सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में लोकतंत्र है और हर पद की अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई सरकार इस जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा पा रही तो उसे पद पर बने रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। उनका यह बयान काफी सख्त माना जा रहा है और इससे साफ है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह बयान पूरी तरह राजनीतिक है और इसका मकसद सिर्फ माहौल बनाना है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने हमेशा राज्य में शांति और विकास के लिए काम किया है और ऐसे बयान सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए दिए जा रहे हैं। टीएमसी नेताओं ने यह भी कहा कि किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। उनका मानना है कि यह संघीय ढांचे के खिलाफ है, जहां हर राज्य की अपनी सरकार होती है और उसे अपने तरीके से काम करने का अधिकार होता है। वहीं इस पूरे मामले ने एक बार फिर केंद्र और राज्यों के बीच रिश्तों को लेकर बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य की सरकार पर इस तरह का खुलकर टिप्पणी कर सकता है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है। अगर आम लोगों की बात करें तो उनके लिए सबसे जरूरी मुद्दे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं। लोगों को सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा और बेहतर सुविधाएं चाहिए। ऐसे में जब नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो जनता ये भी देखती है कि असल में उनके लिए क्या किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के लिए बड़ा झटका है। जो पार्टी पिछले चुनाव में 215 सीटों पर जीत कर आई थी, वो इस बार 100 सीटें भी नहीं जीत पाई है। ममता बनर्जी केंद्र में सत्ता पर काबिज बीजेपी के विरोधियों के बीच इतना बड़ा चेहरा थी कि उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी खड़े दिखे और बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी। लेकिन कई विपक्षी नेताओं के समर्थन के बाद भी ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने में नाकाम रही हैं। ये न केवल एक अहम विपक्षी पार्टी के लिए झटका है, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के प्रभाव पर भी पड़ सकता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ बने इंडिया ब्लॉक के बड़े चेहरे के तौर पर भी ममता बनर्जी को देखा जा रहा था। उन्होंने ही लालू प्रसाद यादव और उस समय विपक्षी गुट में रहे नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक पटना में करने की सलाह दी थी। ये ऐसी सलाह थी जो मानी भी गई और इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक पटना में हुई थी।